हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में जो यूपीएससी के द्वारा 2016 यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट पब्लिश किया गया, तो वो सिर्फ रिजल्ट था। उस टाइम मार्क्स को नहीं प्रकाशित किया गया था। लेकिन आज यूपीएससी का फाइनल जो मार्क्स है उसको पब्लिश किया गया। तो इस आधार पर जो टॉपर हैं, जो नंदनी केआर मैम हैं, जो जिनको फर्स्ट रैंक इस साल हासिल हुआ है, तो उनको टोटल 1120 मार्क्स मिला है। यानी कि अगर मेंस में जो 7 पेपर है और इंटरव्यू को अगर जोड़ दिया जाए तो मेंस और इंटरव्यू दोनों मिलाकर उनको 1120 मार्क्स है। 1120 मार्क्स उनको टोटल मिला है। जो सेकेंड रैंकर हैं उनको 1105 मार्क्स है, और जो थर्ड रैंकर हैं उनको 1101 मार्क्स है। यानी कि थर्ड रैंक और सेकेंड रैंक वालों के बीच में सिर्फ 4 मार्क्स का गैपिंग है। लेकिन जो सेकेंड रैंक और फर्स्ट रैंक के बीच गैपिंग 15 मार्क्स का है, जो कि ठीक ठाक गैपिंग है। अब जो जानने वाली बात ये है कि जिनका सबसे लास्ट रैंक आया है, यानी कि टोटल 1099 एस्पिरेंट का टोटल सिलेक्शन हुआ 1099 का, उसमें सबसे जो आखिरी रैंक है 1099, वो है अभिषेक श्रीवास्तव साहब का। उनको जो मार्क्स मिला है उससे आपका फर्स्ट रैंक जिनका है उससे तुलना आवश्यक है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो लास्ट रैंक जिनका है उनको टोटल 817 मार्क्स मिले हैं, यानी कि 817 मार्क्स उनको मिला है। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो उनसे लगभग 303 मार्क्स ज़्यादा है टॉपर को। यानी कि अगर मोटा मोटी देखा जाए तो टॉपर में और लास्ट रैंकर में 300 मार्क्स का अंतर है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जो टॉपर हैं उनको 56% है टोटल मार्क्स, लगभग 55-56% के आसपास, और जो लास्ट रैंक है उनको 40% है। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 15% का डिफरेंस है दोनों के बीच, 15-16% का अंतर है। और मार्क्स के आधार पर अगर देखा जाए तो वही लगभग 300 मार्क्स का दोनों में अंतर है। अगर आप इस एंगल से देखते हैं कि हर पेपर में औसतन कितना मिला, तो जिनको जो टॉपर हैं जिनको 1120 मार्क्स मिला है, अगर मैं इंटरव्यू को भी एक पेपर ही मान लूँ, चूँकि नॉर्मली हर पेपर 250 मार्क्स का होता है लेकिन इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है, तो इस हिसाब से मान के चलता हूँ मैं कि वो एक पेपर ही है। अगर उस पेपर को उसको मान के चला जाए तो टोटल 8 पेपर हो गया, और इस 8 पेपर के हिसाब से जो टॉपर हैं उनको हर पेपर में लगभग 140 मार्क्स उनको मिला औसतन। और इस हिसाब से जो लास्ट रैंकर हैं उनको हर पेपर में 102 मार्क्स मिला, यानी कि 102 मार्क्स मिला। तो यहाँ पर भी आप वही रेशियो बन रहा है कि अगर आप हर पेपर में टॉपर 56% मार्क्स ला रही हैं और जो लास्ट रैंक जिनका है वो 40% मार्क्स ला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हर पेपर में टॉपर को लगभग 15-16% मार्क्स ज़्यादा मिला लास्ट रैंकर से। अब अगर आप क्वेश्चन के एंगल से देखते हैं, मान लीजिए कि लगभग नहीं, एक्यूरेट ही आजकल के पैटर्न के हिसाब से लगभग 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि 20 क्वेश्चन मेंस में पूछा जा रहा है, जो कि 250 मार्क्स का हो रहा है। तो हर पेपर जो है आपका 250 मार्क्स का चूँकि है, इस वजह से हर क्वेश्चन 12.5 मार्क्स का हुआ, 12.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन हुआ। तो अगर आप टॉप रैंकर को देखेंगे, जो टॉप किए हैं उनको हर क्वेश्चन में 12.5 मार्क्स में से 7 मार्क्स मिला, और जो लास्ट रैंक है उनको हर क्वेश्चन में 12.5 मार्क्स में से लगभग 5 मार्क्स मिला। तो इस तरह से एक रफली आइडिया आप ये देख रहे हैं कि अगर 12.5 मार्क्स का कोई आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप अपने आंसर की क्वालिटी कम से कम इतना तो बनाकर रखें ही कि आपको कम से कम 50% मार्क्स बिल्कुल आ ही जाए। अगर आप कम से कम 5 नंबर भी पा लेते हैं, 50% से भी कम थोड़ा सा है, अगर आप 40% भी मार्क्स पा लेते हैं हर क्वेश्चन में, यानी कि अगर 12 मार्क्स में से 12.5 मार्क्स में से सिर्फ 5 मार्क्स भी आप पा लेते हैं, तो फिर आप कम से कम सिलेक्शन के लिस्ट में आपका नाम ज़रूर आ जाएगा।
बाकी अगर आप उसको 7-8 नंबर तक अगर आप बढ़ाने की क्षमता रखते हैं तो आप टॉप आप निश्चित रूप से कर जाएंगे। तो ये एक रफली आइडिया था जो कि ये बता रहा है कि आपको हर पेपर में कम से कम 100 नंबर यदि आ जाता है हर पेपर में, इंटरव्यू सहित अगर मैं मान के चलूं, हालांकि इंटरव्यू में तो काफ़ी अच्छा मार्क्स आ जाता है, लेकिन अगर कितनी भी बुरी स्थिति क्यों ना हो, यदि हर पेपर में 250 मार्क्स में से यदि आप 100 मार्क्स भी ला सकते हैं तो सिलेक्शन आपका निश्चित रूप से होगा। तो आप अपनी कोशिश यही करें कि क्वेश्चन जब आप लिखते हैं बार बार तो उसमें इस तरह की क्वालिटी डालने की कोशिश करें, मतलब इस तरह का इनपुट उसमें हो कि आपको कम से कम 100 मार्क्स 250 में से तो आ ही जाए। तो ये एक रफली विश्लेषण था। आगे अगर कुछ डाटा और भी सामने आता है तो मैं उसका और भी विश्लेषण करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।